नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे तृतीयः सर्गः। वचो विज्ञाय हनुमान् सुग्रीवस्य महात्मना पर्वतादृश्यमुखात्तु पुप्लुवे यत्र राघवो। महात्मा सुग्रीव के कथन का तात्पर्य समझकर हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत से उस स्थान की ओर चले जहाँ वे दोनों रघुवंशी बंधु विराजमान थे। कपिरूपं परित्यज्य हनुमान मरुतात्मजः भिक्षुरूपं ततो भेजे षट्बुद्धि तया कपिः। पवन कुमार वानरवीर हनुमान ने यह सोचकर कि मेरे इस कपि रूप से किसी का विश्वास नहीं जम सकता, अपने उस रूप का परित्याग करके सामान्य तपस्वी का रूप धारण कर लिया। ततश्च हनुमान वाचा श्लाक्षणया सुमनोज्ञया विनीतवधु आगम्य राघवो प्रणिपत्य च अवभाषे च तौ वीरो यथावत् प्रशंस च सम्पूज्य विधिवद्वीरो हनुमान् वानरोत्तमः। उवाच कामतो वाक्यं विदुसत्य पराक्रमो राजर्षिदेव प्रतिमो तापसो संशितवृतो। तदनंतर हनुमान जी ने विनीत भाव से उन दोनों रघुवंशी वीरों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली मधुर वाणी में उनके साथ वार्तालाप प्रारंभ किया। वानर शिरोमणि हनुमान जी ने पहले तो उन दोनों वीरों की यथोचित प्रशंसा की, फिर विधिवत उनका पूजन करके स्वच्छंद रूप में मधुर वाणी से कहा, वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी, राजर्षियों और देवताओं के समान प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। देशं कथम इमं प्राप्तो भवन्तो वरवर्णिनो त्रासयन्तो मृगगणानन्याश्च वनचारिणः पम्पातिरुहान् वृक्षान् वीक्षमाणो समन्ततः इमां नदीं शुभजलां शोभयन्तो तरस्विनो धैर्यवन्तो सुवर्णाभो को युवां चिरवाससो निःश्वसन्तो वरभुजो पीडयन्ता विमः प्रजा। आपके शरीर की कांति बड़ी सुंदर है। आप दोनों इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? वन में विचरने वाले मृग समूहों तथा अन्य जीवों को भी त्रास देते पंपा सरोवर के तटवर्ती वृक्षों को सब ओर से देखते और इस सुंदर जल वाली नदी सरीखी पंपा को सुशोभित करते हुए आप दोनों वेगशाली वीर कौन हैं? आपके अंगों की कांति सुवर्ण के समान प्रतीत होती है। आप दोनों बड़े धैर्यशाली दिखते हैं। आप दोनों के अंगों पर चीर वस्त्र शोभा पाते हैं। आप दोनों लंबी सांस खींच रहे हैं। आपकी भुजाएं विशाल है। आप अपने प्रभाव से इस वन के प्राणियों को पीड़ा दे रहे हैं। बताइए, आपका परिचय क्या है? सिंह विप्रेक्षितो वीरो महाबल पराक्रमो शक्रचाप
निभे चापे गृहीत्वा शत्रुनाशनो। आप दोनों वीरों की दृष्टि सिंह के समान है। आपके बल और पराक्रम महान है। इंद्रधनुष के समान महान शरासन धारण करके आप शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। श्रीमंतो रूप संपन्नो वृषभ श्रेष्ठ विक्रमो हस्ति हस्तो पंभुजो द्युतिमंतो नरर्षभो। आप कांतिमान तथा रूपवान हैं। आप विशालकाय मंद गति से चलने वाले हैं। आप दोनों की भुजाएं बलवान जान पड़ती हैं। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ और परम तेजस्वी जान पड़ते हैं। प्रभया पर्वतेन्द्रो असो युवरो रव भासिता राज्या हाव मर्प्यख्यो कथम देशम इहागतो। आप दोनों की प्रभाव से गिरिराज ऋष्यमुख जगमगा रहा है। आप लोग देवताओं के समान पराक्रमी और राज्य भोगने के योग्य हैं। भला इस दुर्गम वन प्रदेश में आपका आगमन कैसे संभव हुआ? पद्मपत्रे क्षणो वीरो जटामण्डल धारिणो अन्योन्य सदृशो वीरो देवलोका दिहागतो। आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप में वीरता भरी है। आप दोनों अपने मस्तक पर जटामंडल धारण करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। वीरों, क्या आप लोग देवलोक से यहाँ पधारे हैं? यद्रच्छयेव संप्राप्तो चंद्र सूर्यो वसुंधरां विशाल वक्ष सौवीरो मानुषो देवरूपिणो। आप दोनों को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा और सूर्य स्वेच्छा से ही इस भूतल पर उतर आए हैं। आपके वक्षस्थल विशाल हैं। मनुष्य होकर भी आपके रूप देवताओं के तुल्य हैं। सिंहस्कंधो महोत्साहो समुदाविव गोवृषो आयताश्च सुव्रताश्च बाहव परिधोपमा सर्वभूषण भूषार्हा किमर्थं न विभूषिता उभो योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमां ससागर वनां के स्त्रां विंध्यमेरु विभूषिताम्। आपके कंधे सिंह के समान हैं। आप में महान उत्साह भरा हुआ है। आप दोनों की भुजाएं विशाल, सुंदर, गोल गोल और परिध के समान सुदृढ़ हैं। ये समस्त आभूषणों को धारण करने के योग्य हैं, तो भी आपने इन्हें विभूषित क्यों नहीं किया है? मैं तो समझता हूँ कि आप दोनों समुद्रों और वनों से युक्त तथा विंध्य और मेरु आदि पर्वतों से विभूषित इस सारी पृथ्वी की रक्षा करने योग्य हैं। इमे च धनुषी चित्रे श्लक्षणे चित्रानुलेपने प्रकाशेते यथेन्द्रस्य वज्रे विभूषिते। आपके ये दोनों धनुष विचित्र, चिकने तथा अद्भुत अनुलेपन से चित्रित हैं। इन्हें सुवर्ण से विभूषित किया गया है, अतः ये इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहे हैं।
सम्पूर्णाश्च शितेर्बाणे स्तूणाश्च शुभदर्शनः जीवितान्त करैर्घोरैर्ज्वला अद्भिर्वपन्नगे। प्राणों का अंत कर देने वाले सर्पों के समान भयंकर तथा प्रकाशमान तीखे बाणों से भरे हुए आप दोनों के तुणीर बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। महाप्रमाणो विपुलो तप्तहाटक भूषणो खड़ग आवे तो विजाजेते निर्मुक्त भुज गाविवा। आपके ये दोनों खड़ग बहुत बड़े और विस्तृत हैं। इन्हें पक्के सोने से विभूषित किया गया है। ये दोनों केचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान शोभा पाते हैं। एवं मां परिभाषन्तं कस्माद्वै नाभिभाषत सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चिद् वानरपुङ्गवा वीरो विनिकृतो भ्रात्रा जगद्भ्रमति दुःखितः। वीरों, इस तरह मैं बारंबार आपका परिचय पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। यहाँ सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं जो बड़े धर्मात्मा और वीर हैं। उनके भाई वाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसीलिए वे अत्यंत दुखी होकर सारे जगत में मारे मारे फिरते हैं। प्राप्तोऽहं प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मनः राज्ञा वानरं मुख्यानां हनुमान नाम वानरः। उन्हीं वानर शिरोमणियों के राजा महात्मा सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है, मैं भी वानर जाति का ही हूँ। युवाभ्याम सही धर्मात्मा सुग्रीवः साख्यम् इच्छति तस्य मां सचिवं वित्तं वानरं पवनात्मजं भिक्षुरूप प्रतिच्छन्नं सुग्रीव प्रियकारणात् ऋष्यमूकादिह प्राप्तं कामगं कामचारिणम्। धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। मुझे आप लोग उन्हीं का मंत्री समझें। मैं वायु देवता का वानर जाति पुत्र हूँ। मेरी जहाँ इच्छा हो जा सकता हूँ, जैसा चाहूँ रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु के रूप में अपने को छिपा कर मैं ऋष्यमूक पर्वत से यहाँ पर आया हूँ। एवमुक्त्वा तु हनुमास्तो वीरो राम लक्ष्मणो वाक्यज्ञो वाक्यकुशलः पुनर्नोवाच किंचन। आप दोनों भाई वीरवर श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर बातचीत करने में कुशल तथा बात का मर्म समझने में निपुण हनुमान जी चुप हो गए, फिर कुछ न बोले। एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणं ब्रवीत् प्रहष्टवदनः श्रीमान् भ्रातरं पार्श्वतः स्थितम्। उनकी यह बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे अपने बगल में खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहने लगे। सचिवो अयम् कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः
तमेव कांक्षं माणस्त्र ममान्तिकमिहागतः। सुमित्रा नंदन, ये महामनस्वी वानरराज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित की इच्छा से मेरे पास यहाँ आए हैं। तमाभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीव सचिवं कपिं वाक्यज्ञं मधुरैर्वाक्यैः स्नेहयोक्तमरिन्दमम्। लक्ष्मण, इन शत्रुदमन सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान से जो बात के मर्म को समझने वाले हैं, तुम स्नेहपूर्वक मीठी वाणी में बातचीत करो। नानृग्वेद विनीतस्य नायजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्। जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं करा तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। नूनं व्याकरणं कृत्स्नं अनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहरत तानेन न किंचिद पशब्दितम्। निश्चय ही इन्होंने समुचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोल जाने पर भी इनके मुंह से कोई अशुद्धि नहीं निकली। न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येष्वपि च सर्वेषु दोष संविदितः क्वचित्। संभाषण के समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौं तथा अन्य सब अंगों से भी कोई दोष प्रकट हुआ हो, ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ। अविस्तरम् असंदिग्धम् अविलिम्बतम् अव्यथम् उरस्थं कंठगं वाक्यं वर्तते मध्यम स्वरम। इन्होंने थोड़े ही बड़ी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय निवेदन किया है। उसे समझने में कहीं कोई संदेह नहीं हुआ। रुक रुक कर अथवा शब्दों या अक्षरों को तोड़ मरोड़ कर किसी ऐसे वाक्य का उच्चारण नहीं किया है जो सुनने में कर्णकटु हो। इनकी वाणी हृदय में मध्यमा रूप से स्थित है और कंठ से बैखरी रूप में प्रकट होती है। अतः बोलते समय इनकी आवाज़ न बहुत धीमी रही है न बहुत ऊंची है, मध्यम स्वर में ही इन्होंने सब बातें कही हैं। संस्कार क्रम संपन्नां अद्भुतां अविलिम्बतां उच्चारयति कल्याणी वाचं हृदय हर्षिणी। ये संस्कार और क्रम से संपन्न, अद्भुत, अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। अनया चित्रया वाचा त्रिस्थान व्यंजनस्थया कस्य नराध्यते चित्तम् उद्यता शेररेरपि। हृदय, कंठ और मूर्धा, इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न नहीं होगा। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस अद्भुत वाणी से बदल सकता है।
एवं विधो यस्य दूतो न भवेत् पार्थिवस्य तु सिद्धयन्ति हि कथं त्रस्य कार्याणां गतयो अनघ। निष्पाप लक्ष्मण, जिस राजा के पास इनके समान दूत न हो उसके कार्यों की सिद्धि कैसे हो सकती है। एवं गुण गणैर्युक्ता यस्य स्युः कार्य साधकाः तस्य सिद्धयन्ति सर्वे अर्थादूत वाक्य प्रचोदिताः। जिसके कार्य साधक दूत ऐसे उत्तम गुणों से युक्त हों उस राजा के सभी मनोरथ दूतों की बातचीत से ही सिद्ध हो जाते हैं। एवमुक्तस्तु सौमित्री सुग्रीव सचिवं कपिम् अभ्यभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञं पवनात्मजम्। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत की कला जानने वाले सुमित्रानंदन लक्ष्मण, बात का मर्म समझने वाले पवन कुमार, सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान जी से इस प्रकार बोले। विदितानो गुणा विद्वन् सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव चावां मार्गावह सुग्रीवं प्लवगेश्वरम्। विद्वान महामना सुग्रीव के गुण हमें ज्ञात हो चुके हैं। हम दोनों भाई वानर राज सुग्रीव की ही खोज में यहाँ आए हैं। यथा ब्रवीषि हनुमन् सुग्रीव वचनादिह तथा हि करिष्यावो वचनात् तव सत्तम। साधु शिरोमणि हनुमान जी, आप सुग्रीव के कथनानुसार यहाँ आकर जो मैत्री की बात चला रहे हैं वह हमें स्वीकार है। हम आपके कहने से ऐसा कर सकते हैं। तत्तस्य वाक्यं निपुणं निशम्य प्रहष्टरूपं पवनात्मजः कपिः मनसमाधाय जयोपपत्तो सखं तदा कर्तुमीयेष ताभ्याम्। लक्ष्मण के यह स्वकृति सूचक निपुणता युक्त वचन सुनकर पवन कुमार कपिवर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुग्रीव की विजय सिद्धि में मन लगाकर उस समय उन दोनों भाइयों के साथ उनकी मित्रता करने की इच्छा की। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे तृतीयः सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।